Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, in the mechanism of action of a protein hormone, one of the second messenger is option A cyclic AMP, option B insulin, option C T3, option D gastrin. Now let's see key concept of this question. Key concept is mechanism of hormone action. Mechanism of hormone action. एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में क्या होता है, जो हार्मोन अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है टारगेट सेल पर या टारगेट टिश्यू पर, उसका जो ओवरऑल प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. हार्मोन हार्मोन प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू और सेल. टारगेट टिश्यू और सेल, जो इसका ओवरऑल प्रोसेस है उसे हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बोलते हैं. अब जो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, एक लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं. तो हम जो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे वो लिपिड इनसॉल्युबल का लेंगे, और जो मैकेनिज्म समझेंगे वो लिपिड इनसॉल्युबल की समझेंगे. लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल जो पेप्टाइड्स और प्रोटीनिशियस हार्मोन होंगे उन्हें हम बोलते हैं लिपिड इनसॉल्युबल. पेप्टाइड और प्रोटीनिशियस हार्मोन वो हमारे लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं. अब ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, डायरेक्ट तो एंटर कर नहीं सकते सेल में थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो जो ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, इनका जो रिसेप्टर होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन के अंदर. तो ये हमारा रिसेप्टर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. ये मेम्ब्रेन जो है ये बायोलिपिड लेयर की बनी हुई है, और ये हमारा टारगेट सेल है, टारगेट सेल, और ये हार्मोन है. हार्मोन, ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होगा और बनाएगा कॉम्प्लेक्स. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे क्या होगा, ये जनरेट करेगा रिस्पॉन्स, और क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी का जनरेशन कराएगा. फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और फर्स्ट रिस्पॉन्स के जनरेट होने से क्या होगा, जनरेशन होगा सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी का. से क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर CAMP, जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक एएमपी का जनरेशन कराएगा. साइक्लिक एएमपी के प्रेजेंस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होता है. इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव प्रोटीन में, एक्टिव हो जाता है. और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, साइक्लिक एएमपी की प्रेजेंस में होता है. साइक्लिक एएमपी हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है. अब ये एक्टिव हो गया, अब जो टारगेट सेल से जो भी वर्क कराना है या फिर जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस कराना है हार्मोन को, वो कराएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा. बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स लीड्स टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मीन्स ग्रोथ करानी है, ओवेरियन ग्रोथ करानी है, तो वो इस प्रोसेस से हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन. इन द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ अ प्रोटीन हार्मोन, वन ऑफ द सेकंड मैसेंजर इज. अभी हमने देखा जो हमारा सेकंड मैसेंजर था वो हमारा साइक्लिक एएमपी था. साइक्लिक एएमपी हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क कर रहा था लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स में. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. मोस्ट राइट आंसर इज ए. ऑप्शन बी, सी एंड डी ये सारे हमारे प्राइमरी मैसेंजर हैं, ना कि सेकेंडरी मैसेंजर. सो हमारा आंसर हो जाएगा ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.